दोस्तों, जैसे कि हम हाल के वर्षों में देख रहे हैं कि वर्षा की मात्रा में लगातार गिरावट हो रही है। ये समस्या सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर मौसम परिवर्तन का असर दिख रहा है। दोस्तों, क्या होगा अगर लगातार 10 साल तक बारिश ना हो? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, धरती पर जीवन के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जल के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। प्राकृतिक जल चक्र में बारिश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह न केवल जल स्रोतों को भरती है, बल्कि कृषि, पर्यावरण और जीव जंतुओं के जीवन को बनाए रखने में भी सहायक होती है। लेकिन दोस्तों, अगर 10 साल तक लगातार बारिश ना हो तो इसका असर हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अगर बारिश ना हो तो सबसे पहले नदियां, झीलें, तालाब और भूजल स्रोत सूखने लगेंगे। शुरुआती कुछ वर्षों में लोगों के पास जो पानी का भंडार होगा उसी से काम चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पानी की उपलब्धता कम होती जाएगी। भूजल का स्तर लगातार गिरता जाएगा और कई जल स्रोत पूरी तरह सूख जाएंगे। इससे पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। कई शहरों में पानी का संकट विकराल रूप ले सकता है। दोस्तों, 10 साल तक लगातार बारिश न होने पर खेतीबाड़ी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि कृषि पूरी तरह से जल पर निर्भर है। अगर 10 साल तक बारिश ना हो तो फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। सिंचाई के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन भूजल की सीमित उपलब्धता के कारण ये भी संभव नहीं होगा। अनाज, सब्जियों और फलों का उत्पादन बहुत कम हो जाएगा। किसानों की आजीविका छिन जाएगी और वे कर्ज में डूब जाएंगे। दोस्तों, पूरे विश्व में अनाज का संकट गहराने लगेगा और भोजन की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी, जिससे भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों, बारिश के अभाव में पर्यावरण संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। जंगलों में सूखा पड़ने लगेगा और वहां के पेड़ पौधे मरने लगेंगे। इसका असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ेगा। वन्य जीवों को पीने की पानी की समस्या होगी और वे भोजन की तलाश में अन्य स्थानों की ओर पलायन करेंगे। कई नदियां सूख जाएंगी, जिससे जलचर जीवों का जीवन संकट में आ जाए। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। हवा में नमी की कमी के कारण तापमान में वृद्धि हो जाएगी और सूखा पड़ने से कई उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल जाएंगी। दोस्तों, अगर 10 साल तक लगातार बारिश न हो तो इसका असर समाज और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। शहरों और गांवों में पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। कई जगहों पर पानी को लेकर झगड़े शुरू हो सकते हैं। उद्योगों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई उद्योग पानी पर भी निर्भर होते हैं। इससे गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होगा, क्योंकि उनके पास पानी खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। बारिश का रुकना जलवायु परिवर्तन को और अधिक खराब कर देगा। धरती के तापमान में बढ़ोतरी होगी और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे। इससे समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, जिससे कई तटीय इलाके डूब जाएंगे। बारिश न होने से पूरे विश्व की जलवायु असंतुलित हो जाएगी। धरती में नमी खत्म होने लगेगी और रेगिस्तानी इलाके बढ़ते जाएंगे। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, इतिहास में कई बार जल संकट के कारण संघर्ष हुए हैं। अगर 10 साल तक बारिश नहीं हुई तो ये समस्या वैश्विक रूप ले सकती है। देशों के बीच जल संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ सकता है। लोग पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर होंगे। सरकारों को पानी के उपयोग पर सख्त नियंत्रण लगाना पड़ेगा। दोस्तों, भविष्य में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे बचने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, जल संरक्षण। हमें जल का सही तरीके से उपयोग करना होगा। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा। नंबर 2, कृत्रिम बारिश। इस तकनीकी के माध्यम से बादलों को उत्तेजित कर बारिश कराई जा सकती है। नंबर 3, समुद्री जल को पीने योग्य बनाना होगा। समुद्र के खारे पानी को साफ करके उपयोग में लाने की तकनीक को विकसित करना होगा। नंबर 4, अधिक पेड़ लगाने होंगे। अधिक पेड़ लगाने से वातावरण में नमी बनी रहेगी और जल चक्र में सुधार होगा। नंबर 5, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग। दोस्तों, विद्युत जल ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। दोस्तों, अगर 10 साल तक बारिश नहीं होती है तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। जल संकट, खाद्य संकट, पर्यावरणीय असंतुलन और सामाजिक समस्याएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम अभी से जल संरक्षण और जलवायु संतुलन के लिए उपाय करें तो इस प्रकार के खतरों से बचा जा सकता है। जल ही जीवन है, इसे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी